चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ मिसकंडक्ट पर इंक्वायरी की जाए। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे। सबीन शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। सबीन, बताइएगा, रुजू किया गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से, इस्तदा क्या है? इंसाफ ने जो बतौर सियासी जमात चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की जानिब से जो अली जफर के जरिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो शिकायत दर्ज की गई है और शिकायत में जो है वो PTI की जानिब से इंतखाबात से पहले और बाद के वाक़यात का तस्करा किया गया है और इस तरह ये की गई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अरकान के खिलाफ जो है वो मिसकंडक्ट पर इंक्वायरी की जाए, जबकि इंक्वायरी में इल्जामात साबित होने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की बरतरफी की सिफारिश करने की इस्तदा भी जो है वो की गई है। शिकायत में जो है ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने जो है साफ शफाफ इंतखाबात की आईनी जिम्मेदारी अदा करने में जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा, जबकि इंतखाबात के दौरान PTI के पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाला गया। इस चीज़ का भी जो है वो शिकायत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किया गया है। शिकायत में जो है मजीद ये भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक जो है वो नताइज जारी करने में नाकाम रहा, जबकि इलेक्शन कमीशन ने पीपल धांधली पर आंखें जो है वो बंद कर रखी और PTI अरकान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफादारियां जो हैं वो भी तब्दील जो है वो करवाई गई। PTI की कवरेज पर पाबंदी आयद हुई, इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये भी बहुत शुक्रिया सबीन शहबाज तमाम तफसीलात के लिए। अभी आपको बताएं कि PTI के डिजिटल मीडिया विंग के मामले पर तहकीकात के लिए JIT तश्कील दे दी गई है। IG पुलिस इस्लामाबाद JIT के कन्वीनर होंगे। अरकान में FI और पुलिस के अफसरान शामिल हैं। PTI के डिजिटल मीडिया विंग पर रियासत और इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे का इल्ज़ाम है। JIT मुल्जिमों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई के लिए सिफारिशात पेश करेगी। चंद रोज़ कबल PTI के मरकजी सेक्रेटेरिएट पर छापामार कार्रवाई की गई। PTI के सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन इस केस में गिरफ्तार हैं। PTI के अहमद वकास जंजुआ के मोबाइल पर मशकूक सरगर्मियां देखने पर छापा मारा गया। IG पुलिस इस्लामाबाद JIT के कन्वीनर होंगे। अरकान में FIA और पुलिस के अफसरान भी शामिल हैं। कौमी असम्बली का इजलास शेड्यूल से एक हफ्ता पहले तलब कर लिया गया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इजलास मंगल के रोज शाम 5 बजे तलब किया है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पार्लिमान का रद्द-ए-अमल आने का इम्कान है। पार्लिमान की बालादस्ती और खुद मुख्तारी से मुतालिक बहस की जाएगी। ऐवान में पार्लिमान की बालादस्ती और खुद मुख्तारी से मुतालिक बहस से इजलास में अहम कानून साजी का भी इम्कान है। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। वज़ीर तवानाई मुसद्दिक मलिक का कहना है कि ये कहते हैं कि आएँ बैठें और मामलात को सुलझाएं। हम बात करने का कहते हैं, आप कहते हैं धरना देंगे। सुलझाना आपका मकसद नहीं, उलझाना था। हम कहते हैं दहशतगर्दी को ख़त्म करें, आप कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे। पीपल्स पार्टी की हिमायत लेकर हुकूमत क्यों नहीं बनाई? पिछले दिनों ट्रेंड चला, बानी नहीं तो पाकिस्तान नहीं। हमें हटाना है तो हटा दें। जो उधम मचा रहे हैं ये अपने बच्चों के मुस्तकबिल के साथ जुल्म कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि इदारों से दरख्वास्त है न्यूट्रल हो जाएं। लोग समझ रहे हैं हुकूमत को लाने वाले आप हैं। वफाकी हुकूमत पर तनकीद करते हुए बोले, हमने कभी भी इक़्तिदार के लिए सियासत नहीं की। आइन तोड़ने वाले ये थे और ये नाअहल और नकम्मे है। कहा कि जिस चीज़ पर हाथ डालते हैं वो चीज़ तबाह हो जाती है। इदारे उनसे खुद को लाताल्लुक़ करें वरना उनके खिलाफ मजीद नफरतें ही फैलेंगी। कभी भी इक़्तिदार के लिए सियासत नहीं की और उसका सबूत है कि 2 बड़े सूबों में हमने इलेक्शन कराने के लिए आइन के मुताबिक अपनी हुकूमतें छोड़ दी और फिर आइन तोड़ने वाले कौन थे? आइन तोड़ने वाले यही लोग थे। आज जो हमारे साथ हो रहा है, हमारे लीडर के साथ हो रहा है और जिस तरीके से पाकिस्तान की अवाम के साथ हो रहा है, जो महंगाई और जिस तरीके के मुल्क के हालात आज बन चुके हैं, दहशतगर्दी के हवाले से भी, माशी हवाले से भी, रोजगार के हवाले से भी और हर हवाले से ये तबाही कब शुरू हुई है? आप वो दिन चेक कर लें और मुआवजा कर लें। ये नाअहल है, ये निकम्मे हैं और मैं तो कहता हूँ ये पनौती आजम है। पनौती क्या होता है? मनहूस। जिस चीज में हाथ डालते हैं वो चीज तबाह हो जाती है। इदारों से रिक्वेस्ट है कि आप न्यूट्रल हो जाएं, इनके साथ रह के। ये नहुसत का लानतान आप पे आ रहा है, लोग आपसे गिला कर रहे हैं क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि इनको लाने वाले आप हैं। इनसे अपने आप को डिसएंगेज करो वरना मजीद नफरतें आपके खिलाफ फैल रही हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि कल तक न्यूट्रल होना जानवर और गाली था, आज इनको दोबारा से न्यूट्रल होने का कहा जा रहा है। जेल से निकल के लिए ये पैंतरे बदल रहे हैं।
फौजी तनसीबात पर हमला कराने वाला माफिया मांग रहा है। दर्जन भर नाकाम तहरीकों और फ्लॉप बयानी के बाद सरेंडर करना ही बनता था। बोली 9 मई के मास्टरमाइंड को माफ़ी नहीं मिलने। नून लीग के सीनियर रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा कहते हैं कि कहा कि एक टोला कभी सियासत और कभी जमहूरियत पर हमला आवर होता है। इस टोले ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। सीपैक पर हमला किया, चीनी मंसूबों को सबूताज किया, आलमी ताल्लुकात ख़राब किए गए। हम मईशत को डगर पर ला रहे हैं। तकरीब थी जिसके बीच में जुल्फ़ी बुखारी और शाह महमूद कुरैशी की जो बेटी हैं उन्होंने शिरकत की। वो तकरीब के जो मेज़बान थे, जब मैंने उन मेज़बान का नाम पढ़ा और उनको जाके ज़रा रिसर्च किया गूगल के ऊपर, तो पता लगा वो लॉर्ड डैनियल हैं जो मशहूर नेतन्याहू के बड़े करीबी साथी हैं। और गज़ा में मुसलमानों पर जितने भी जुल्म हो रहे हैं और जितना भी वहाँ पर मुजालिम ढाए जा रहे हैं, बल्कि उनको तो बुचर ऑफ गज़ा भी कहा जाता है, वो तहरीक इंसाफ के लोगों के मेज़बान हैं। आप 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं, उन 9 मई के मुल्ज़मान जो हैं उनको अगर आज छोड़ा गया तो पाकिस्तान की रियासत महफूज नहीं रहेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमूर रहमान का कहना है कि हुकूमत खाम ख्याली में ना रहे, हमारा धरना नुमाइशी इक़दामात से ख़त्म हो जाएगा। बोले हम आवाम को रिलीफ दिलवा कर ही जाएंगे। हुकूमत से मुज़ाकरात भी होंगे जिसके लिए हमने कमेटी कायम कर रखी है, लेकिन मुज़ाकरात टालने के लिए नहीं होंगे, आवाम को रिलीफ देना पड़ेगा। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए ऐसे शख्स का नाम दिया जो मुल्क में मौजूद ही नहीं। इससे हुकूमत की संजीदगी जाहिर होती है। अगर हुकूमत वाकई ही संजीदा है तो हमारी कमेटी से मुज़ाकरात करें। पंजाब हुकूमत के इस फाशिस्ट रवैये की मजम्मत करता हूँ और मुतनब्बे करता हूँ कि फौरी तौर पर इन गिरफ्तार शुदगान को रिहा भी किया जाए और उनके सारे मुकदमात खत्म भी किए जाएं। दूसरी सूरत में हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद हैं कि इस धरने का रुख हम किसी तरफ भी कर सकते हैं। इसलिए ये फिस्तायत और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चलेंगे। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत ने ये बात कही है कि हम बात करना चाहते हैं, कुछ नाम सामने आए हैं और उन नामों के हवाले से हमने मुशावरत की है। हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लियाकत बलोच साहब को हमने ये जिम्मेदारी दी है, लेकिन मैं कमेटी का उस वक्त अनाउंस करूंगा जब गवर्नमेंट की तरफ से जो कमेटी है वो वाज़े होकर सामने आएगी और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को उसमें पेश नजर रखा जाएगा। ये 1 घंटे में ये काम कर लें तो हम 1 घंटे में अनाउंस कर देंगे, लेकिन इस तरह नहीं चले। जमात इस्लामी का लियाकत बाग में धरना जारी है। क़यादत ने कल मरी रोड पर एक बड़े जलसे का ऐलान कर दिया है। हुकूमत की जानिब से पहला बाज़ाबिता राबिता वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लियाकत बलोच को फ़ोन किया। JI ने हुकूमत के मुतालिबात सामने रख दिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमूर रहमान ये कहते हैं कि IPP से मुआहदे ख़त्म और इनका फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए। टाल मटोल से काम नहीं चलेगा। इस रिपोर्ट में जानिए। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना जारी। क़यादत ने कल शाम मरी रोड पर बड़े जलसे का ऐलान कर दिया। हुकूमत का जमात इस्लामी से पहला बाज़ाबिता राबिता हो गया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने सीनियर रहनुमा JI लियाकत बलोच को फोन किया। मोहसिन नकवी ने JI रहनुमा से धरने के मुतालिबात पूछे। लियाकत बलोच ने मुतालिबा किया कि 500 यूनिट वाले बिजली सारिफीन को 50% रियायत दी जाए, पेट्रोलियम लेवी खत्म और पेट्रोलियम मसनूआत की हालिया कीमत वापस ली जाए। IPPs के साथ कैपेसिटी और डॉलर में अदायगी का मुआहिदा खत्म किया जाए। अमीर जमात इस्लामी नेमूर रहमान ने धरने के शुरका से खिताब में कहा कि हुकूमत IPP से मुआहिदे खत्म और उनका फोरेंसिक ऑडिट करवाए। मुज़ाकरात सिर्फ टालने के लिए नहीं होंगे। हम इसलिए आए हैं कि हम इन IPPs को लगाम देना चाहते हैं। वो IPPs जो हमारा खून निचोड़ रही हैं, पाकिस्तान के अवाम पर जुल्म किया है, पाकिस्तान पर जुल्म किया है, हम उन्हें अब नहीं चलने देंगे इंशाअल्लाह ताला। JI ने इतवार के रोज मरी रोड पर जलसे की तैयारियां शुरू कर दी। इसी मकाम पर पीर के रोज जमात इस्लामी शोबा खवातीन का जलसा भी होगा। की दरख्वास्त पर जिस्मानी रिमांड की कार्रवाई में कान के अंदाज में नहीं होनी चाहिए। मातहत अदालतों को रिमांड देते वक्त मुनासिब शवाहिद को देखना चाहिए। बानी PTI का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार देने का तहरीरी फैसला जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया कि बानी PTI के वकला के दलाल कानूनी अहमियत के हामिल हैं। इन हालात में मातहत अदालत का रिमांड देना आला अदलिया के फैसलों के खिलाफ है। बानी PTI की दरख्वास्तें मंजूर। जिस्मानी रिमांड और वीडियो लिंक पेशी के मुतालिक हुकूमती नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल एडहॉक जज बनने पर रजामंद हो गए। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम खेल को
एडहॉक जज मुकर्रर करने की सिफारिश की थी। सदर ममलिकत ने जुडिशल कमीशन की सिफारिशात मंजूर कर ली थी। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम ने तैनाती पर पहले रजामंदी फिर माजरत की थी। जुडिशल कमीशन इजलास में दोबारा मजहर आलम मियां खेल से राय लेने का फैसला किया गया था। वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर और सफ़रान अमीर मकाम कहते हैं कि साबित हो चुका कि PTI गैर मुल्की एजेंडे के लिए काम कर रही है। PTI के हक में अमरीकी करारदाद के बाद पाकिस्तान और चीन के खिलाफ अमरीकी सनट में बिल पेश होना अकल वालों के लिए पैगाम है। गैर मुल्की लॉबीज PTI के लिए बैरून मुल्क और बैरूनी लॉबीज के लिए PTI पाकिस्तान में काम कर रही है। चीनी सदर के दौरा पाकिस्तान के मौके पर डी चौक में धरना साजिश क्यों हुई थी, जवाब मिल गया है। PTI को फॉरेन फंडिंग की हुई, इसका जवाब भी मिल गया है।